मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं आपका परिचय करा देना चाहता हूं। महेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता हैं। संजय द्विवेदी प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। सैयद जव्वाद राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगे। समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश वर्मा साहब के पास। महेश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। यह भाषा विवाद क्या है और भाषा विवाद अचानक से तय समय पर आ गया, और जब भाषा विवाद आया तो दोनों ठाकरे ब्रदर्स भी साथ में आ गए और इत्तेफाक देखिए कि बीएमसी का चुनाव भी साथ में आ गया। तो क्या यह भाषा विवाद सिर्फ भाषा तक सीमित है, भाषा के प्रेम तक सीमित है, या फिर कहीं ना कहीं ये आने वाले बीएमसी के चुनाव तक है? उसके बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं है। कोई मराठी आपको उत्तर भारतीय से पूछते नहीं मिलेगा कि मराठी आती है या नहीं आती। महेश जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल, आपका बहुत प्रासंगिक सवाल है और इस सवाल के ही माध्यम से हम कहीं इस बात को आज के इस बहस में कहीं ढूंढ पाएंगे जी कि आखिर क्या कारण है कि इस तरह के विवाद और इस तरह के मुद्दे को गरमाना, सुलगाना और उसके जरिए देश में राजनीति करने का ये जो कवायद है, इन लोग ऐसे मतलब नकाबपोश लोगों के ऊपर से के चेहरे से जो है पर्दा उठाने की अब जरूरत आन पड़ी है। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो मीडिया की ही हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती है। तो मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आता है कि भाषा जो है संवाद के लिए होता है, विवाद के लिए नहीं होता है। भाषा जो है आपको कहीं जोड़ता है, भाषा आपको तोड़ने के लिए नहीं होता है। भाषा एक जरिया बनता है किसी भी विकास का, किसी भी एक समाज निर्माण का। आज जिस प्रकार का ये बीएमसी चुनाव को लेकर, उसी बीएमसी में आप देखिए कि लगभग 651 के आसपास हिंदी स्कूल चलाए जाते हैं। लगभग 500 या 400 के आसपास, एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास, उर्दू स्कूल चलाए जाते हैं। तमिल स्कूल भी लगभग 1.5। और उसी महाराष्ट्र में और उसी मुंबई में जो है 6 क्लास से हिंदी भी पढ़ाए जाते हैं। और ये वही महाराष्ट्र है जहां एक मुख्यमंत्री जो है एक कमिटी, यदुनाथ कालेकर कमिटी जो है उनका गठन करके और नई शिक्षा नीति के तहत जो है प्राइमरी जो हमारी वहाँ एजुकेशन व्यवस्था है उसमें भी हिंदी को लाया जाए, इसका एक कैबिनेट का फैसला होता है। और उस कैबिनेट के फैसले को लागू करने का आदेश जो है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है वो करते हैं। और उस करने के बाद आज उसी फैसले के ऊपर कहीं ग्रहण जो है लगाते हुए, कहीं उसके पर सवाल खड़ा करते हुए, उसके नाम से जो है भाषा के नाम से, हिंदी के नाम से अब ये गाली गलौज करते हुए कहीं नजर आ रहे हैं, कहीं गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपका हिंदी से कितना मतलब आपको नफरत है, कितनी घृणा है। इसका विरोध जो है सबसे प्रबल विरोध किसको करना चाहिए? वहां कांग्रेस को। इसका प्रबल विरोध किसको करना चाहिए? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, जो उनके जो है एक तरह से अलायंस पार्टनर है, जो पूरे देश में राजनीति करते हैं। तो सवाल है कि आप जो है वहां पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का विरोध इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप अलायंस पार्टनर हैं। आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये भाषा का विरोध इस तरह से, जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं वो गलत है? आप क्यों नहीं उनको काउंटर कर पा रहे हैं? क्या कोई राजनीतिक मजबूरी है? आपके लिए देश बड़ा नहीं है, समाज बड़ा नहीं है, आपके लिए हिंदी बड़ा नहीं है जो राष्ट्रभाषा है देश का। आपके लिए अगर कुछ बड़ा है आज की डेट में महाराष्ट्र में, तो वो राज ठाकरे हैं और उद्धव ठाकरे हैं। और शायद बीएमसी का चुनाव भी है। संजय द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, प्रवक्ता शिवसेना में, उन्हीं के पास चलूंगा, उद्धव ठाकरे गुट। संजय साहब, सबसे बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे हम लोगों की प्रतिक्रिया भी लेकर आ रहे हैं, कई लोगों के, बहुत सारे लोगों की जो चौपाल है जहां बहुत सारे इकट्ठर होकर कई लोग बताते हैं भाषा विवाद को लेकर। एक सवाल मेरा है, क्योंकि भाषा बेसिकली संवाद का जरिया है
और अगर उत्तर भारतीय हो या कोई दक्षिण भारतीय हो, वो महाराष्ट्र में पहुंचता है, उसे पता चलता है कि महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी सीखनी ही होगी। और यकीन मानिए कि महाराष्ट्र में जो रहने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा अच्छी मराठी तो बहुत सारे उत्तर भारतीय बोलते हैं या दक्षिण भारतीय बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ रहना है, जीना है, व्यवसाय करना है तो आपको मराठी भाषा सीखनी होगी, और मराठी वो सीखते भी। लेकिन बावजूद ये तस्वीरें निकल कर आ जाती हैं, ये चांटे, ये थप्पड़, ये कान पकड़ना, उठक बैठक लगाना। इस देश में, वैसे ही देश तमाम ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहा है, उसमें एक और भाषा विवाद कितना उचित मानते हैं आप इसे? देखिए मनोज जी, अभी मैं भाजपा प्रवक्ता की बात सुन रहा था, मैंने आपका भी पूरा सुना है। आपने एक बात कही कि मनसे से सरकार डरती है, आपने एक बात कही, आपने दिखाया 26 मार्च, 1 जुलाई, 5 जुलाई, 7 जुलाई, 24 जुलाई, 29 जुलाई की घटनाओं का आपने जिक्र किया। इन घटनाओं के बाद क्या एफआईआर हुई? क्या अभी तक वो आदमी छूटे कि नहीं छूटे? उनको नहीं छूटना चाहिए था। मैं जो इस तरह की जो बातचीत है, इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, इसका मैं विरोध करता हूँ। देखिए महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है देश में जहां पे उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं, बिहार के आते हैं, कर्नाटक के आते हैं, पश्चिम बंगाल से लोग आते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों के लोग महाराष्ट्र में आते हैं। सर 35 साल से राजनीति मैं भी शिवसेना कर रहा हूँ, मैं भी महाराष्ट्र जाता हूँ, वहां बच्चे को मालूम है कि मराठी हमें सीखनी है, मराठी को हमको बोलना है। और मेरे समझ में जो भी उत्तर भारतीय गए हों, जो तमिलनाडु से आए हों, जो कर्नाटक से लोग आए, वो मराठी बोलने लगे, मराठी समझने लगे। पहली बात तो ये हो गई। आज अगर मन से उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक हुए हैं, तो इससे पहले जो राज ठाकरे थे वो भी इसी तरह से भाषा को लेकर विरोध करते थे, भाषा के लेकर मारपीट करते थे, मराठी बोलने की बात करते थे। अभी आपने कहा साहब इतनी घटनाएं हुई, उन घटनाओं में कितनी, और हम कहते से ज्यादा घटनाएं हुई होंगी, लेकिन कितने गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी के बाद वो छूटे, अगर छूटे, क्यों छूटे वो? दूसरी बात, अब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक हो गए हैं, क्या उद्धव ठाकरे हिंदी भाषा नहीं बोलते या हिंदी में बयान नहीं देते या आदित्य ठाकरे जी हिंदी में नहीं बोलते? मुझे तो ऐसा मालूम चला है कि साहब हिंदी में उनके लिए टीचर लगाए गए थे जो बाकायदा उनको हिंदी सिखाते थे। अगर हिंदी से विरोध होता माननीय उद्धव ठाकरे का, तो हिंदी क्यों सीखते, हिंदी क्यों बोलते, सिर्फ मराठी बोलते? या महाराष्ट्र के जितने भी हमारे नेता हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो आके हिंदी में डिबेट करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए बात कहां से शुरू हुई? बात शुरू हुई जॉर्ज फर्नांडिस को बीएमसी में, क्योंकि मराठी वोट मिल रहा था, उन्होंने सोचा कि हमको इस तरह से हिंदी उत्तर भारतीयों को वोट मिल जाए। 1 से 5 तक उन्होंने लागू कर दी। अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे कि उद्धव ठाकरे समय में ये आया था, जो बिल आया था, ये या जो भी चीज था, केंद्रीय सरकार की जो नीतियां थी वो आई थी, तो उन्होंने तो लागू नहीं की। उसके बाद 2.5 साल जो है एक नाथ सिंह उन्होंने भी लागू नहीं की। तो माननीय देवेंद्र फडणवीस को बीएमसी चुनाव से पहले ये लागू करने की क्या जरूरत थी? अब अगर लागू किया तो उसको वापस देने की क्या जरूरत थी? मैं अभी तक यही नहीं समझ पा रहा हूँ। लागू भी किया और वापस भी ले लिया। अब अगर वहां घटनाएं हो रही मारपीट की, तो क्या टीवी में बैठ के मनोज जी हम आप इसको सुधार पाएंगे? ये सरकार नकारा है क्या, या चूड़ियां पहने हुए देवेंद्र फडणवीस जी? ये महेश जी बड़ा सवाल है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सैयद जबाद भी मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। सैयद जबाद, इस विवाद को हम कैसे देखें? इसके मूल में क्या है, इसकी जड़ में क्या है? क्या विवाद है या कुछ और? जी मनोज को और सभी विषयों को जय जय सम्मान है ना कि मोहब्बत में ये मोहब्बत। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही सैयद जबाद। साफ आ रही है? हेलो, मैं पीसीआर से कहूंगा कि एक बार सैयद जबाद की आवाज बहुत रुक रुक कर आ रही है, वो ठीक कराने की कोशिश करें। मेरे साथ महेश वर्मा जी, ये जो संजय द्विवेदी बात उठा रहे हैं कि जिन लोगों ने मारपीट की, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, वो हैं कहां? वो अगर उनके खिलाफ क्या एफआईआर हो गई?
क्या उन्हें जेल में अब तक रखा गया? और अगर वो बाहर आ गए कुछ लोग, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? सरकार इस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? हम चाहते हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो कि इस तरह की घटना करने से पहले कम से कम 10 बार ऐसे लोग सोचें।